हेलो नमस्कार, मैं सौरभ आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी 2-3 क्लास अलजेब्रा की और करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा फिनिश हो जाएगी। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, x प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, या 2 चाहें तो आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। मैं इस फार्मूले को क्यों नोट कर रहा हूँ? देखिए, जो भी टर्म्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में, हमें क्या करना होता है, ऐसा कोई फार्मूला लगाना होता है जिसमें ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाएं, यूज हो जाएं। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दिया। तो देखिए, इसमें ये चीज़ आ रही है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा रही है, और ये पूरी चीज़ क्या है, ये गिवन है, और यहाँ पर ये गिवन है। तो मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दे रहा हूँ। देखिए, इसके प्लेस पे मैं 6 रख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और जिसकी वैल्यू है 11, तो यहाँ 11 पुट कर दूंगा। अब इस चीज़ को आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने दे रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को इधर भेज रहा हूँ। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 11 इंटू 2 22, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। आइए हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 1 है। इस पूरी चीज़ की वैल्यू हमको बतानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज ही करें। एक बार पहले जो पूछा जा रहा है उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए कि क्या हम कैसे इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर पाएंगे। हमें इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना ही है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अलग से गिवन नहीं है, तो आप वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये c प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो क्यों ना इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर दूँ। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसके आगे c प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखिए, a स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर ये था, a स्क्वायर यहाँ है, ये b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, तो यहाँ भी c स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दो बार आया हुआ है। तो मैं क्यों ना लिख दूँ 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2ab है, ये 2bc है, ये 2ca है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आसानी से पुट कर पाएंगे। 2 यहाँ पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ab प्लस bc प्लस ca 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 6। ये आपका आंसर है। इस फार्मूले से आप सभी लोग जरूर परिचित होंगे। अगर इसको नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद प्लस 3abc। कई बार ये 3abc इधर लिखा रहता है माइनस 3ab के साथ। चाहे आप यहाँ पर माइनस 3abc लिखिए, चाहे उस साइड भेज दीजिए, तो वहाँ पर प्लस में हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये प्लस अलग होता है, ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। मतलब a प्लस बी प्लस सी और ये पूरी चीज़ आपस में देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई है, और प्लस में 3abc है अलग से। तो ये हो गया। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। देखिए, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है और इसकी वैल्यू बताना है, तो ये बताने के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में इतनी चीज़ें प्लस 3abc ये होता है। तो अगर मैं कहूँ कि a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो इस फार्मूले में अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर दूँ, इस जीरो का इस पूरी चीज़ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। भाई ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई है, तो जीरो का मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। क्या बच जाएगा, प्लस में 3abc केवल बच जाएगा। यही इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 36 और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ मैंने देखिए फार्मूले को रिमूव नहीं किया है, इसीलिए ए क्यूब इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है ये आपको यहीं से पता चल जाता है। तो ये सारे टर्म्स जितने आए हैं ये इसी फार्मूले से निकले हुए हैं, है ना। यहाँ देखिए सारी चीज़ें हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये पूरी चीज़ भी है, ए बी सी भी है। अगर ये सारी वैल्यूज़ आपको पता हों, सारे पता हों नंबर के फॉर्म में, तो ये अननोन हो जाएगा ए बी सी और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये सारी चीज़ें हमको पता हैं। तो देखिए ये पता है हमको, यहाँ से ये भी पता है, ये भी पता है, ये लेकिन नहीं मालूम है। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर पता हो जाए तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी। तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड कैसे करेंगे। देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। तो फार्मूला आपको बताऊं मैं कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप फाइंड करना चाहते हो वो किस फार्मूले में आता है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो इसी में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी को आप 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बोल देते हो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहाँ से आ गया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो ये फाइंड आपको करना है और ये दोनों वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें ले जाकर। तो 6 यहाँ रख रहा हूँ तो 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 14 यहाँ पुट कर दीजिए प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये यहीं पर रहने दे रहा हूँ, 14 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा 22। या हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 11 बोल देंगे। तो इस तरह से हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है 36 है, तो यहाँ 36 लिख दीजिए इसके प्लेस पे, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 6 है तो यहाँ 6 मैंने लिख दिया, ब्रेकेट लगा दिया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, यहाँ 14 मैंने लिख दिया। माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा दिया। देखिए माइनस लगा करके अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। चूंकि सब में माइनस है तो माइनस ले लीजिए कॉमन, तो सब हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम माइनस 11 यही कर देंगे प्लस 3abc। तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। इस 18 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 36 माइनस 18। तो 3abc इज इक्वल टू 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 ही हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/3, ये 6 आपका आंसर हो गया। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला नहीं याद हुआ है तो इसको जरूर लर्न कर लीजिए। इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद प्लस 3abc। और कई बार 3abc को इधर भी शिफ्ट करके लिखा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निगेटिव यहाँ हो या निगेटिव को उधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव उधर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1। यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो ये पहले से ही पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी कि इसी फार्मूले को जहाँ a लिखा है वहाँ पर x लिख दिया है, जहाँ b है वहाँ y और जहाँ c है वहाँ z लिखा हुआ है। तो हम देखें क्या इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पूरा पुट कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, ये वैल्यू वहाँ हो जाएगी,
ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला जो टर्म है ये आपके पास नहीं है, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो सोचिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता हो। तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फार्मूले में आता है। होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जितनी हैं क्या इनमें हम पुट कर देंगे, तो मुझे पता चला कि हाँ ये मतलब ये चीज़ फाइंड करने के लिए एक चीज़ कम पड़ रही है और वो ये है। अगर ये पता चल जाए तो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, तो क्यों ना हम इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ से। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, देखिए जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड की वैल्यू -1 है तो मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और +2, ये हो गया 3। अब इन सारी चीज़ों की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे फार्मूले में, क्योंकि हमें क्या बताना है, x³ + y³ + z³। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू, पुट करते जाइए इस फार्मूले को देख करके। तो सबसे पहले 1 लिखूंगा इन 1 ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट, ये स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर वाला टर्म 3 आया है, माइनस फिर क्या लिखना है हमको, AB + BC + CA, तो माइनस लिखा है और यहाँ फिर से -1 है तो वो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई निगेटिव पहले से ही है, फार्मूले के अकॉर्डिंग निगेटिव है, और ये माइनस एक और आ गया तो दोनों माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया प्लस 3ABC, तो प्लस लगाऊंगा 3ABC, 3 × 1, देखिए ये प्लस हो जाएगा, कैसे, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ये माइनस कैसे रहेगा, देखिए प्लस 3ABC होता है तो हमने 3ABC लिख दिया, तो ABC के प्लेस पे हमने -1 लगाया, ये माइनस और फार्मूले वाला प्लस, प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा तो -3 ही रहेगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 1 4, 4 × 1 = 4, -3 वैल्यू 1 हो गया, 1 आपका ये आंसर। देखिए ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें साइक्लिसिटी रिपीट हुई है, कैसे, A - B, B - C, C - A। साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ जैसे A B C, सिर्फ इसी 3 चीज़ों का यूज हुआ है, A B C के अतिरिक्त किसी भी चीज़ का यूज नहीं हुआ है, एक नंबर का यूज हुआ है, तो नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें A - B, B - C, C - A, अगर ऐसे कोई चीज़ चलता है कि मतलब एक दूसरे से माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, इसको कहते हैं हम साइक्लिसिटी है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा है। और वही जो टर्म A - B का यूज हुआ है यहाँ भी है, B - C यहाँ है, C - A यहाँ है। जब कहीं ऐसा दिखता है कि वही टर्म बार बार यूज होते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को एज्यूम कर लेना चाहिए, कैसे, जैसे कि A - B = x मान लीजिए, B - C = y और C - A = z। ऐसा कर लेने पर क्या होगा, लिखने में आसानी हो जाएगी, इतनी बड़ी जो चीज़ थी वो बहुत सिंपली x y z के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि A - B के प्लेस पे अगर x पुट कर दूं तो ये हो जाएगा x³, B - C के प्लेस पे y तो ये हो जाएगा y³ और C - A के प्लेस पे z तो ये z³ हो गया। ऐसा हम कब करते हैं, जब साइक्लिसिटी हो, जब ये ऐसा चल रहा हो और नए टर्म ना आए, वही टर्म बार बार आ रहे हैं, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ भी है, तो यहाँ पर ये आसानी हो जाता है। इसको मैं 3xyz, 3xy और z बोल दूँगा। देखिए अगर हम बात करें इन तीनों टर्म की, x की वैल्यू कितनी है, A - B, y की वैल्यू कितनी है, B - C, और z की वैल्यू कितनी है, C - A। अगर मैं कहूँ x + y + z की वैल्यू क्या होगी, x + y + z की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे A - B + B - C + C - A। देखिए A पॉजिटिव है, यहाँ A निगेटिव है, यहाँ B निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, सब कैंसिल हो गया और आ गया 0। x + y + z की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर A³ + B³ + C³ की वैल्यू आपसे पूछी जाए और A + B + C 0 हो,
मैं क्या कह रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जाए और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो, तो आप कहेंगे अगर ए प्लस बी प्लस सी ही जीरो हो गया तो उसके मल्टीप्लाई में ये है तो ये पूरी चीज़ जीरो हो गई, तो आ जाएगा केवल 3ABC। यानी किसी क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3ABC के इक्वल। डायरेक्टली आप बोल पाएंगे भाई ये पूरी चीज़ जब जीरो ही हो गई तो केवल 3ABC ही तो बचा। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के इक्वल हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3ABC हो जाएगी। यहाँ ABC की जगह पर XYZ लिखा है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या 3XYZ नहीं हो जाएगी? बात समझ पा रहे हैं कि अगर ये पूरी चीज़ जीरो हो गई तो ये पूरा ख़त्म हो गया तो 3XYZ ही तो आएगा इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर x लिखा है, यहाँ a लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। ये हमें चेक करना पड़ेगा ऐड करके, तो हमने ऐड करके देख लिया क्या ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा था। तो ये 3XYZ नीचे पहले से ही था, दोनों कैंसिल करा दीजिए, इसका आंसर 1 आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ये तो लिख दिया है, इतना टर्म नहीं, तो आप चाहें तो इसको भी मन में ही अगर सोच लेंगे कि ऐसा हो रहा है। 3XYZ जब आप जान चुके यहाँ पर हो गया तो सीधी सी बात है कट जाएगा, 1 आंसर आ चुका है। ये तो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो फार्मूला है वो छोड़ दीजिए। तो हमने किया है कि हम तो इसको कैंसिल करा के सिर्फ 1 इतना ही तो सोल्यूशन था टोटल। हाँ, ये दिमाग में रखना है कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप का चीज़ बने तो ज़रूर चेक कर लेना है कहीं ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं है। तो हमने चेक करके देख लिया, जीरो आ गया, तो जीरो आने की वजह से यहाँ 3XYZ लिख दिया। और ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ठीक है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए इस फार्मूले के साथ में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखने में थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में b माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में c माइनस ए और जेड इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में a माइनस बी। इतनी चीज़ें गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, x बाई ए का होल क्यूब, y बाई बी का होल क्यूब, z बाई सी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो इस a को अपान में लिख सकते हैं, कैसे, x बाई ए, मतलब कोई भी चीज़ क्रॉस में, मतलब ऐसे यहाँ से नीचे आ सकती है, ये चीज़ यहाँ नीचे जा सकती है। जो दो पार्ट अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसमें से कोई भी एक चीज़, जैसे आप लिख सकते चाहें तो x अपान बी माइनस सी लिख सकते हैं, x अपान बी माइनस सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए। लेकिन मुझे ये x बाई ए चाहिए, इसलिए मैंने केवल a को यहाँ लिख लिया, बाकी इज इक्वल टू बी माइनस सी। जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो ध्यान दीजिएगा कि कोई दो चीज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो आप दूसरी साइड अगर उसको ले जाना चाहते हैं तो वो चीज़ अपान में चली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने ओनली ए को, देखिए अगर प्लस लगा होता यहाँ पर तो ऐसा ना हो पाता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में हो पाता है। तो ब्रेकेट लगा है तो ब्रेकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, इसलिए इजिली ए जो है अपान में हो जाएगा इज इक्वल टू बी माइनस सी। यहाँ भी लिख लीजिए ऐसे, वाई अपान बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। इसी तरह से इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, जेड अपान सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर x बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी, यहाँ भी x अपान ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी, ये तीनों चीज़ें लिखा हुआ है, यही चीज़ इसका क्यूबिक में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी जाए और ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल हो जाए तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाती है, सिर्फ 3ABC आंसर होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ भी हम चेक कर ले रहे हैं। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, x बाई ए का होल क्यूब लिखा है, इसको भी आप समझ लीजिए ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब है ना। इसको पूरे को ए अगर मैं मान लूँ तो ये ए क्यूब हुआ, ये बी क्यूब हुआ, ये सी क्यूब हुआ। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इनको ऐड कर ले रहा हूँ मैं। तो x बाई ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी, अगर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए x बाई ए की वैल्यू कितनी है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए
प्लस ए माइनस बी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड जितने थे तीनों को एक साथ ऐड कर लिया, राइट वाली साइड को एक साथ ऐड करके इक्वल कर दिया है। देखिए ये सब कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ बी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो 0 हो गया इसकी वैल्यू। तो कह सकते हैं इसको, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो 3abc हो जाएगी। 3a के प्लेस पे क्या है, x बाई ए है, तो x बाई ए लिख दीजिए। b के प्लेस पे क्या है, y बाई बी है, तो y बाई बी लिख दीजिए। और z के प्लेस पे क्या है, c के प्लेस पे z बाई सी है, तो ऐसे लिख देंगे। या लिख सकते हैं इसको 3xyz अपान abc। ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और बहुत ही इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए 8th नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, a स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस सी, b स्क्वायर ब्रैकेट में c प्लस ए और c स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक देखना है ये कि ऐसा क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। यहाँ केवल a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप a स्क्वायर को ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए। ऐसा करने पर भी सॉल्व हो सकता है, करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका जो क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा सॉल्व करना बेहतर रहेगा। वो तरीका क्या है, देखिए यहाँ b प्लस सी दिख रहा है, यहाँ c प्लस ए दिख रहा है और यहाँ a प्लस बी की दिख रहा है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। इस चीज़ से मैंने क्या किया कि b प्लस सी को यहीं रहने दिया, a को दूसरे साइड भेज दिया, तो b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ से निकल आएगा। अगर c प्लस ए आपको यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे, c प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी। ऐसे ही a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। मैंने इन तीनों चीज़ों को इस इक्वेशन से फाइंड किया है कि आप एक चीज़ b प्लस सी बताना है तो a को दूसरी साइड भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ तो देखिए a स्क्वायर तो पहले से था रहेगा, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए है तो यहाँ मैं माइनस ए लिख दूंगा, प्लस b स्क्वायर रहने दीजिए, c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी तो इसको माइनस बी लिख दीजिए, प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी है तो इसको मैं माइनस सी लिख दे रहा हूँ। या तीनों निगेटिव लिख दीजिए, तीनों में देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। माइनस में है, ठीक है, माइनस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए अपने आप से, इसकी वैल्यू क्या होगी। दरअसल अभी आपको बताया था मैंने कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू 3abc होती है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी वाला टर्म 0 हो जाता है। पूरा टर्म जो फार्मूला इसके पहले मैंने लिखा था अभी ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc। इसको डायरेक्ट याद रखिए, तो माइनस का साइन भी लगा है तो माइनस 3abc हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे ये इसका आंसर है। देखिए बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। लॉजिक बस इतना ही था कि यहाँ पर आपकी नज़र पड़ जानी चाहिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये लॉजिक भी जानने लगेंगे कैसे अलजेब्रा में हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अपान ए बी सी की वैल्यू आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो मुझे लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ओरल कर सकते हैं इसको। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर मैं कहूँ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी तो माइनस सी हो जाएगी। यहाँ इसी से फाइंड कर लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी, b प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस ए, c प्लस ए क्या होगा, माइनस बी। इसी में से अलग अलग करके इन तीनों टर्म्स की वैल्यू, कुल मिला करके बात ये जान लीजिए, कभी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ हो और दो दो पार्ट करके अलग अलग दिए हुए हों तो उनको बहुत आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ, उसके बाद लिखूँगा माइनस सी। b प्लस सी, बी सी लिखा है तो जान लीजिएगा अगला टर्म क्या आएगा, a आएगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए, तो क्या बच रहा है, b बच रहा है तो वही b आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से देख भी सकते हैं आप, अपान ए बी सी। तो ए बी सी ये तीनों भी हैं, ये भी ए बी सी है तो कैंसिल हो जाएगा, एक साइन लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बचा रहेगा तो -3 इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी देखिए क्वेश्चन था ये वाला भी। आइए अब हम 10th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 यहाँ पर गिवन है,
इसको सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए फ्रैक्शनल है, अपान का यूज किया गया है, तो क्यों ना मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लूँ। तो एलसीएम जब लेंगे तो देखिए ए बी सी तीन चीज़ों का यूज है, तो एलसीएम में भी ए बी सी आ जाएगा। बी सी से डिवाइड करिए तो ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ऐसे ही सी ए से डिवाइड करिए, इसमें जैसे कि नॉर्मल नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं या अपान वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3abc। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc होता है। तो ये हो गया 3abc अपान abc, कैंसिल होकर के क्या आ गया ओनली 3। ये आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए b प्लस सी प्लस है, a प्लस बी यहीं से फाइंड कर लीजिए। अगर मैं कहूँ b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी तो b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, a को दूसरी साइड में शिफ्ट करना होगा माइनस ए। तो b प्लस सी के प्लेस पे अगर माइनस ए लिखूंगा और माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर अपान बी सी, प्लस ऐसे ही c प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी आएगा, चूंकि निगेटिव है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर अपान सी ए, प्लस ए बी के प्लेस पे a प्लस बी के प्लेस पे सी स्क्वायर अपान ए बी। वैसे ही अगर ए बी सी में एलसीएम ले लूँ, ए बी सी एलसीएम ले लूँ तो बी सी कैंसिल हो गया, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। देखिए इसके पहले 2-3 क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये सभी सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस लॉजिक का आ रहा है, बाकी सब देखिए ये बात समझ लीजिए बस कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो और यहाँ पर a प्लस बी बी प्लस सी इस तरह के टर्म का यूज हो जाए तो तुरंत इसी में से फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, बस आंसर आ जाता है। वो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैंने जो लिया है क्वेश्चन इसके अलावा कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको ये तरीका याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।